हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों, एक्सपायरी से 2 दिन पहले का ये वीडियो और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि मंगल की जो जगह होती है उस दिन बहुत सारी पोजीशनें बनाई जाती हैं एक्सपायरी के लिए, और उसी से रिलेटेड है। तो आओ देखते हैं कि फिर निफ्टी में आज हुआ क्या था। आपको ये वाली लाइन याद है? ये पिंक, ये मजेंडा कलर की जो लाइन है, इसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में करा है कि ये पीछे से आ रही हुई एक ट्रेड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन जो है रोके हुए है। आज मार्केट खुला और ठीक इस ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस लेने लगा, जिससे ये पक्का कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कोई सेलर बैठा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर जाने की इसने कोशिश करी लेकिन फिर नहीं जा पाया। ये बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन है दोस्तों। यहाँ जरूर देखिए, किसी ने लिया होगा, स्टॉप लॉस बना होगा 11,525 के बाद, और इसका 512 का 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो। देखिए कितने गेम हुए होंगे इसमें। यहाँ पे पहला गेम होगा, उसके बाद फिर गेम, फिर एक और गेम, उसके बाद ये ऊपर आ ही नहीं पाया। और यहाँ पे आके तो फिर बहुत ज्यादा था। यहाँ पे आते आते जो है, जिन्होंने यहाँ ट्रेड करा होगा इस पॉइंट पे, विशेषकर 11,498 के आसपास, जैसे ही 500 टूटने लगा था, लोग समझ गए थे कि यहाँ पे एक वीकनेस आने वाली है और काफी सारे लोग सेल साइड में आ गए। और फिर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट भी किया। ये कहानी पूरी की पूरी गई 440 तक। उसके बाद एक सेकंड राउंड आया और ठीक 431 पर इसने फाइनल सपोर्ट लिया। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हम ये सारी लाइनें, कुछ भी इसमें नई नहीं है, ये सारी की सारी पुरानी लाइनें हैं, बिल्कुल स्पष्ट बनी हुई हैं। आप चाहें तो इन्हें देख लें। पिछले वीडियो में भी मैं इस 431 का जिक्र किया था। अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट मिलेगा, 431, 419 और फिर 404। आज पहले कहीं बन गया। उसके बाद जब ये लंबी कैंडल आई तो इससे पता चल गया कि मार्केट अब इससे नीचे जाने को राजी नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको ट्रेड, बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाता। इसके बाद मार्केट ने एक अपनी अलग ही चाल शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल चौपी चाल थी। पता ही नहीं कहाँ जाना है इसको, क्योंकि जो गेम खेलने वाले थे वो तो खेल के हट चुके हैं। तो ये एक रैंडम पोजीशन में गया और यहाँ पे जाके मार्केट ने जो भी डिसाइड किया होगा वो करने लगे। फिर एक आया नीचे की तरफ। इससे ये पता चला है कि अब मार्केट चाहे वो हो लेकिन है तो वीक ही। तो इस मार्केट में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को हमें ढूंढना है। दोस्तों, जो मैं ये बातें कह रहा हूँ डिसीजन मेकिंग की, इसे आप ध्यान से समझते जाइए और इसी पे बेसिस पे करिएगा। देखिएगा 10 में से 8 बार ये सही निकलेंगी, 2 बार ये गलत भी होंगी, क्योंकि इस मार्केट में बड़े धोखे भी होते हैं। तो 2 बार ये गलत होंगी, लेकिन 10 में से 7-8 बार ये सही होंगी और आपको जो है बड़ा काम देंगी आगे के समय में, धीरे 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 धीरे। तो मैं ये देखिए एक लॉन्ग कैंडल। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सब शॉर्ट पोजीशन बनी होंगी बेसिकली, क्योंकि लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से जाएंगे और यहाँ के बाद पूरा नीचे तक आएगा मामला। लेकिन यहाँ एक और चीज होती है, वो क्या है, एक सडनली यू सी ए गैप एंड ए बिग बुलिश कैंडल, ऊपर गए और वहां से फिर नीचे आने लगे। अब यहाँ पे जिसने किसी ने बाय कर लिया होगा तो वो भी ट्रैप होगा। दोस्तों, ये स्टॉप लॉस हंटिंग है टिपिकल। और यहाँ पे आके कोई न, हर एक आदमी फंस गया, जरूर गया होगा, एक बार जरूर फंसा होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस उसने यहाँ कहीं लगाया होगा और उसके एक स्टॉप लॉस को तुरंत तोड़ा, शॉर्ट साइड की पोजीशन को जबरदस्ती तोड़ा। सही है, बेचारा शॉर्ट साइड लेके बैठा हुआ है लेकिन फिर भी तोड़ा, अपनी पोजीशन बनाई और यहाँ तक आते आते फिर क्लियर हो गया था, स्पेशली इस कैंडल में, कि अब ये मार्केट नीचे को जा सकता है 11,477 से। और देखिए फिर वही देखिए रेड जोन 431 वाला, 419 तक पहुंच ही नहीं पाया और यहां से पूरा फिर रिवर्ट हो गया। ठीक है, अब आप इसे चाहे डे लो से काउंट करें, वो जो को भी यहाँ पे कहीं आएगा, या आप इसे 431 के लेवल पे करें। ये लेवल में लगातार बनाता चला आ रहा हूँ, आप देखते रहें, यहीं पर रिएक्शन जनरेट होती है। तो ये जोन है और इसके बाद मार्केट फिर यहाँ से जो है बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में चला और जहां से चला था वो लगभग वहीं पहुंच गया। दोस्तों, ये जो मूव थी ये बहुत ही डेंजरस मूव थी। अगर किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करा होगा तो जितना प्रॉफिट आया होगा उतना ही वापस भी चला गया होगा मार्केट को। तो इस तरीके की मूव्सों को आपको ध्यान रखना है और इनसे बचना है। इसमें थोड़े से लेवल देखते हैं। ये सारे लेवल पुराने चले आ रहे हैं जहां जहां रिएक्शन हुई है। अब देखिए 431 का लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया।
अगर डिफेंड करना होगा तो यही करेंगे। 431 से 431 से क्या हुआ, नीचे एक और भी ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, जो 400 है। यहाँ पे 400 की डेफिनेटली आज पुट बिकी होगी और उसको मैनेज किया जा रहा होगा, ठीक है। तो उसी के लिए फिर रखा, यानी कि यहाँ पे कोई है जिसका इंटरेस्ट है 400 की पुट को जो उन्होंने सेल कर रखी है उन्हें डिफेंड करना। दूसरा, इस जगह कुछ बायर भी होंगे जो लॉन्ग्स लेके आ रहे हैं। वो बड़े फंड तो यहाँ पे कर रहे होंगे, लेकिन छोटे जो फंड्स हैं वो भी यहाँ पे, या ट्रेडर्स जो है यहाँ पे बाई कर रहे होंगे और एक शॉर्ट गेम खेलने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन इस चीज से निफ्टी देखिए कितना जिगजैग पैटर्न बन गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपके लिए देखिए कितनी बड़ी रेंज है ट्रेड करने के लिए। ऊपर जाएंगे तो 10,530 के आसपास की रेंज है और नीचे जाएंगे 430। ये 100 पॉइंट की अब निफ्टी की रेंज बन गई। अब आप इसको जो है, ये जो डिफरेंट स्टॉप्स हैं, इन स्टॉपेज पे देख लीजिए आप निफ्टी कहाँ कहाँ आ सकती है, कैलकुलेट करते जाइए। यहाँ तक आ गई है, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी। इस ढंग से आप अपने को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें और ट्रेड कर लें अपना। आज इसमें देखिए इस फॉल में कुछ वॉलेटिलिटी कम थी, अदरवाइज तो पहले यहाँ जाता, फिर ऊपर जाता, फिर गिरता और उसमें बड़ा सारा नुकसान हो जाता है। लेकिन ये एक स्मूथ फॉल था तो इसमें फायदा हुआ। अब फिर यहाँ पे कल पहुंच सकता है और फिर नीचे आ सकता है। तो इन दो पॉइंटों को आप ध्यान रखें, 11,530 को, 11,431 को। इसी के अराउंड जो है सारा गेम होगा अगर ऊपर की तरफ खुलता है। जहां तक मुझे लगता है ऊपर की तरफ खुलने में फिर ये दो रेजिस्टेंस आएंगे, यानी आज के हाई के आसपास का और ये ट्रेंड लाइन का, है ना, और नीचे की तरफ फिर ये होगा। लेकिन अब की बार जो आएगा वो 2-3 बार आ चुका है, तो हो सकता है थोड़ा सा और तोड़ के आ जाए, क्योंकि अब की बार ऊपर जाने पे कॉल राइटिंग और होगी। दोस्तों अब आखिरी दौर आ गया है, कल तो सेकंड लास्ट डे होगा एक्सपायरी का, तो अब वो जाने को क्या 550 और 600 जाएगा, बहुत उसके चांसेस अब कम है कि निफ्टी यहाँ से 550 और 600 जाए। 500 पे तो जरूर स्ट्रेडल हो सकते हैं, लेकिन 600 जाने के आसार थोड़े कम लग रहे हैं, तो वहां पे कॉल राइटिंग शुरू हो गई हो। लेकिन एक चीज देखी गई है, जब भी इस तरीके का शॉर्ट कवर से चीजें करी जाती हैं तो अगले दिन गैप अप खोल के यहाँ पे इकट्ठा भी करवाते हैं पीछे के उसमें। तो ये भी पॉसिबिलिटी कल देखनी है, क्या कहीं गैप अप फिर से तो नहीं हो रहा, लगातार गैप अप ही चल रहा है और फिर फॉल आ रहा है। तो इस चीजों को देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत विशेष ना होके निफ्टी रेंज बाउंड हो सकती है, ज्यादातर प्रीमियम मीटिंग और इस तरीके का ही मामला रहेगा अगर वो है। अगर कुछ और बहुत मेजर वो आया तभी उसमें ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज प्रीमियम मीटिंग फिर राइटर्स का गेम है। अगर आप राइट कर सकें, उसे समझ सकें तो उसमें फायदा होगा, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी देखते हैं इसके कंपैरिजन में। दोस्तों इसमें मैंने आजकल फ्यूचर भी लगा लिया है और फ्यूचर में मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी से पहले, निफ्टी के फ्यूचर में। दोस्तों ये वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ। पहले वीवैप से ऊपर ट्रेड किया और जब वीवैप के नीचे ट्रेड करना शुरू करा, देखिए कहां तक का फॉल आया। तो स्पॉट प्राइस के बजाय आप कई बार इसको भी चेक कर लिया कीजिए कि वीवैप के नीचे चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो वीवैप बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है ज्यादातर, एफएनओ में चलती है, तो उसमें वीवैप का महत्व बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए इसमें जो है वीवैप जो है आ जाएगा, ये निफ्टी का है। बाकी में तो स्पॉट में भी आपको मिल जाएगा, फ्यूचर में भी मिलेगा, लेकिन निफ्टी में है। और ये क्लियर कट बता रहा है कि वीवैप के नीचे शॉर्ट साइड, वीवैप के ऊपर लॉन्ग साइड। अभी आया यहाँ पे, यहाँ लॉन्ग क्रिएट हुई भी, लेकिन फिर नीचे चला गया। और देखिए इस पूरे के पूरे जोन में वीवैप के अराउंड ही ट्रेडिंग होती रही, विशेषकर यहाँ। और ये देखिए एक ये बना, इसे मैंने बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ है दोस्तों, ये है धोखा। एक झटके में स्टॉप लॉस हंट, अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी ले जाया गया। तो ऐसा मार्केट जो फोर्स से ऊपर ले जाया जाए अपोजिट प्राइस एक्शन के, वो बहुत देर तक नहीं टिक सकता। तो उसको जो लेके गया है वो कुछ खास मकसद से लेके गया है। तो कभी क्या आप जो है बीच बीच में फ्यूचर के चार्ट्स भी देख लिया कीजिए कि ये किस ढंग से वीवैप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब इस प्रिंसिपल से देखें तो वीवैप के ऊपर आ गया है, 471 का सपोर्ट भी है, यहाँ इसे फिर ऊपर की तरफ चलना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेंगे जहां वीवैप होगा उस हिसाब से ट्रेड जरूर करें। दोस्तों बैंक निफ्टी देखते हैं। अब मैंने बैंक निफ्टी में ऑल लेवल बनाने बंद कर दिए हैं और ये देखिए आज भी ये था, ये इस ग्रीन जोन में जाके फंसता ही, कुछ इस ग्रीन जोन के वो ऊपर की तरफ जो है
जाके एक नए जोन में ट्रेवल कर रहा है। तो मैं इसको और फाइन ट्यून कर दूंगा अभी। अगर चाहें तो आप इस ग्रीन जोन को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये ज्यादा बेहतर आपको व्यू देगा, या फिर ये। तो ये आपको एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बताता रहेगा। ठीक है, तो मेरी राय में अब मुझे इसको ग्रीन जोन को थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ, नीचे आया, फिर वही बैंक निफ्टी इस ग्रीन जोन से लगातार ले रही है। ये फिर सारा का सारा धोखा ही है। फिर नीचे वही पॉइंट, फिर ऊपर पॉइंट, कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, पुट शॉर्ट हो रही है, ऊपर जा रहा है, कॉल लॉन्ग हो रही है। इसके दो कारण है बेसिकली। जो लॉन्ग वाले हैं लोग, वो कॉल अनवाइंडिंग कर रहे होंगे जो बहुत डीप में पड़े हुए हैं, और जो शॉर्ट साइड है वो पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे होंगे। और आप देखेंगे 23,000 है, इसमें तो शॉर्ट 23,000 के ही स्ट्रैडल राइट होंगे। बहुत संभावना है 23,000 के अराउंड ही जो है एक्सपायरी हो कहीं, क्योंकि आसपास कोई और बड़ी फिगर लग नहीं रही अनटिल अनलेस बैंक निफ्टी में कोई एक बहुत बड़ा मूव आके ये सीधे 23,500 के अराउंड ना पहुंच जाए। अगर ऐसा हो जाता है तब तो जो है चीजें बदल जाएंगी, अदरवाइज 23,000 के अपोजिट होगा। दोस्तों अभी देखिए, आप पिछले थर्सडे को हम लोग 22,000 के नीचे ट्रेड कर रहे थे, 21,900 पे के आसपास ट्रेड कर रहे थे, 800 तक चले गए थे एक बार। और आज हम कहाँ हैं, 23,100। यानी 4-5 दिन में ही बैंक निफ्टी 1200-1400 पॉइंट का मूव दे देती है। यानी कि एक फ्यूचर पे करीब करीब 25,000 रुपए के बने 1,000 पे एक पॉइंट्स पे, यानी 30,000 के आसपास, 35,000 के आसपास बन जाएंगे। तो देखिए कितना वो है। और फ्यूचर ले जाने की कॉस्ट पड़ती है करीब 1,80,000 के आसपास, है ना। तो कितना मिल गया एक ही कुछ ही दिन में, आपको 5-6 दिन में ही अच्छा खासा 12-14% का रिटर्न मिल जाएगा। ये बैंक निफ्टी का गेम चलता रहता है, ऑप्शन की बात अलग है। तो बैंक निफ्टी में भी अब आगे क्या है, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो पहले 23,204, 23,272 और फिर तो सीधे 23,500 पे जाने की कोशिश करेगी। अभी ऊपर जाएगी या नीचे ये तो किसी को भी नहीं पता, ये तो कल के मार्केट से ही डिसाइड होगा। स्पॉट वहां पर डिसीजन लिया कीजिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये बार बार फिर से इसमें यही होगा, ऊपर से नीचे, ऊपर जाने पे शॉर्टिंग, नीचे जाने पे शॉर्ट कवरिंग, यही गेम चलता रहेगा। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, और ये ज्यादा थोड़ा सा अलग ढंग से दिखता है। पहले वीवेब के ऊपर ट्रेड किया, फिर नीचे, फिर ऊपर काफी टाइम तक, और फिर नीचे, और लास्ट में तो शॉर्ट ही कवर कर दिया। अब इसको आप लो को मार्क कर लें चाहे तो, ठीक है। एक लो के आसपास तो ये है ही है, तो यहाँ पे कर लें ये। तो 22,826 और 22,800, यानी ये 20 पॉइंट का आप डिफरेंस जो है वो याद रखिएगा दोस्तों, कि जो 20 पॉइंट का डिफरेंस है ये नीचे की तरफ फ्यूचर वाले में सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ फिलहाल तो ये वीवैप के ऊपर आ ही गया है। उसके बाद तो इसमें काफी बड़ी रेंज है, तो आगे जो देखते हैं 500 तक जाएगा नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी थोड़ी सी अलग रह गई आज। देखिए एचडीएफसी पूरा वीवैप के नीचे, ये कैश प्राइस है दोस्तों। एचडीएफसी में मैंने एक जोन बनाया है आज, और एचडीएफसी आज ऊपर से पहले पूरा नीचे आया और इसी जोन में ट्रैवल करता रहा, और यहाँ से फिर ये वीवैप के ऊपर चला गया। तो अब 1100 के आसपास, 1109 पे अब एचडीएफसी में सपोर्ट पैदा हो गया। ठीक है, इंडसइंड बैंक ये भी दोनों तरफ ही ट्रेड करता रहा अपना, और आखिर में तो काफी गिर गया। तो देखिए फिर सपोर्ट लेके भागा। जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो सभी की जरूरत पड़ती है। बजाज फाइनेंस, दोस्तों आपको कल का वीडियो याद है? अगर नहीं है तो आप उसको देखिएगा, मैंने इसके बारे में उसमें बताया हुआ है। मैंने कहा ये मेजर एक जोन, रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये इसके ऊपर चला गया, फिर यहीं पर कुछ टाइम बिता के सपोर्ट लेके ऊपर गया, तब ये काफी ऊपर जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ आज। इसने इसे मल्टीपल टाइम के ये सेलिंग जोन को पार किया, ऊपर गया टॉप पे। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ एक लाइन इसमें, ताकि कल मुझे ट्रेडिंग में आसानी हो जाए इसके इवेलुएट करने में इसको। ये देखिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे है, ठीक। फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। ये लाइन पहले से चली आ रही है, और उसके बाद देखिए कहाँ तक गया। हमने तो 3,597 तक की ही बात करी थी, और बजाज फाइनेंस उसके बाद 3,657, यानी करीब करीब 60 पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। 250 इसका लॉट साइज है,
तो आप इसमें लगा सकते हैं कि जो है करीब करीब 15,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट हुआ होगा केवल मात्र इसी मूव में। ठीक है, मैंने कहा था अगर आप इसे देखते रहेंगे तो ये एक इंडिकेटर की तरह वर्क कर सकता है। और ओवरऑल गिरा भी, लेकिन देखिए फिर भी वीवैप के ऊपर इसको मैनेज किया गया। इसमें लॉन्ग बने हुए हैं दोस्तों, और इसको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे के टारगेट फिर बहुत ऊंचे ऊंचे टारगेट है कि वहां तक पहुंच पाता है या नहीं। एक्सिस बैंक आज मूव देके पूरा शांत हो गया। तो आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आईसीआईसीआई के बारे में जिक्र किया था और उसके बारे में ये कहा था ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर आईसीआईसीआई इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया, बेसिकली चैनल का ही अपर एंड है और वहां से एक रेजिस्टेंस जोन था कि यहाँ से रिवर्ट होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ये इसके भी ऊपर चला गया। यहाँ जाके बिल्कुल कंफर्म हो गया अब इसमें बहुत तेज बुलिश मूव आने वाली है, क्योंकि नीचे अब ये चीजें जो रेजिस्टेंस बन रही थी अब बहुत सपोर्ट बन गई, वीवैप के ऊपर है। और फिर इसमें जो ट्रेड हुआ आप देखिए ये कहाँ तक खींचा। ठीक, इवन इसने अपना ये 387 का भी रेजिस्टेंस तोड़ दिया। तो दोस्तों मैं इसके टॉप पे एक लाइन बना देता हूँ, ये देखिए फिर ये नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर नीचे गया। वीवैप के भी यहाँ बेरिश हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये सपोर्ट ना होता तो ये काफी टूटता, लेकिन यहाँ पे फिर एक देखिए ये ऊपर क्या गया। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ सपोर्ट लेके जब आप यहाँ आते तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पहुंच के दोस्तों अब मार्केट में एक प्रॉपर सपोर्टिंग बन गई है। और अगर ये वीवैप के ऊपर चला गया तब यहाँ से फिर एक सेकेंडरी मूव स्टार्ट होगी, और ठीक वैसे ही हुआ। वीवैप के ऊपर गया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए था। बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस आपका 385.65 का, एंट्री लेवल होता 386 का। यानी कि मतलब आप देखिए 40-50 पैसे, 1 रुपए का भी वो नहीं है स्टॉप लॉस, और वहां से आप देखिए इस पूरे को ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, ट्रेड करते चले जाते आप। यहाँ से अगर आपने यहाँ तक का भी मूव कैप्चर कर लिया होगा 387.3 का, तो भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। 388-89 के ऊपर जाके फिर एक बार गया, जो प्रीवियस हाई था उसको काटा, अब इसके ऊपर भी हाई बन गया, मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। वहां से फिर फॉल, फिर यही चैनल के ऊपर सपोर्ट, और फिर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस। अब आगे क्या, अब देखिए नीचे तो फिर ये बहुत मजबूत ही सपोर्ट हो गया। अगर टूट गया तो फिर बैंक निफ्टी बहुत टूट जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये फिर यहाँ से टूटने पे फिर नीचे इसमें सपोर्ट काफी नीचे होता चला जाएगा। ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब देखना है, अगर ये नीचे टूटेगा तो आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जहां ये खड़ी हुई है 23,000, उससे और 500 पॉइंट नीचे ना हो जाए, क्योंकि ये काफी मुश्किल से आया हुआ है। और लेकिन जिस हिसाब से इसको ऊपर रोका हुआ है उससे तो इसके टारगेट लगता है और ऊपर की तरफ है। ये इसका फ्यूचर है जो उसी के आसपास चीजें बता रहा है। दोस्तों कोटक बैंक, मैं कहा था कि ये बैंक थोड़ा सा जो है कंसोलिडेट हो रहा है। आज भी ये उसने रफ्तार से अपनी पूरी निकल नहीं पाया, और उसके बाद फिर उसी जोनों में घूमता टहलता फिर रहा है। इसके मैं मार्क कर देता हूं दोस्तों, ये कल मेरी ट्रेडिंग में बहुत काम आएंगे। ये देखिए, ठीक है, कोई और रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। आप जितना सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग उतनी ही बढ़िया होती चली जाएगी। आप देखेंगे हाई को करिए, लो को करिए, जहां जहां टर्न ले रहे हैं वहां करिए, खत्म बात। पहले इतने से तो शुरुआत करिए, बाकी चीजें अपने आप बनने लगेंगी। क्या क्या हुआ है, अब इसमें आप बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल कम भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे आपको जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब समझ में आएगा किस लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है, या फिर वहां से आप उसको जब ट्रेडिंग करेंगे तब आएगा समझ में। तो कोटक बैंक भी फिलहाल तो मजबूत है ही, आगे ऊपर देखते हैं। यानी बैंकों में ऊपर की तरफ स्पेस है। इन्फी देखिए पूरा टूटा हुआ, आज किसी ने इसमें ट्रेड करा होगा शॉर्ट साइड तो अच्छा बना होगा उसका पैसा। रिलायंस, रिलायंस का आपको आज तो देखिए सब शॉर्ट ही साइड चलता रहा रिलायंस। ठीक है, तो अब इसमें जो है फिर वही आ गया है, पर रिलायंस का कुछ भरोसा नहीं रहता। पर आज खास बात ये थी कि रिलायंस से शॉर्ट कवरिंग नहीं कराई गई थी। शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी और उसके थ्रू ही हुई थी। देखिए रिलायंस अभी भी पड़ा हुआ है, कल को चल जाए, परसों को तो कहानी हो जाएगी इसमें। फिर टीसीएस यही वीवैप के ऊपर जाए, जब हाई पे चला जाए तो आरएसआई बढ़ जाए, वहां सेल कर दो, नीचे आ जाए आरएसआई डूब जाए तो बाई कर लो। बस इसी वीवैप के अराउंड ही घूम रहा है ये, और इसमें कोई खास चीज नहीं हो रही। असली चीज देखने की जो है वो एक और स्टॉक है, वो है एसबीआई। देखिए एसबीआई ने चलना शुरू कर दिया,
यहाँ पे इसका जोन था 200 के आसपास और एक झटके में ये इसके ऊपर पहुंचा 203, पहला रेजिस्टेंस जोन था। उसके बाद इस रेजिस्टेंस जोन ने उसको सपोर्ट देना शुरू कर दिया और फिर देखिए क्या होता है धीरे धीरे। जहां से वीवैप ने काटा तो ये जो इसके मूव्स आए ये तो बहुत ही बढ़िया थे। ये देखिए यहाँ से ऊपर जाने का, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, और छोटा सा स्टॉप लॉस बनता, चांसेस हाई होते। ये देखिए कितने शानदार शानदार इसमें पैटर्न है। एसबीआई आज क्लासिकल तरीके से है। ये देखिए अभी भी बुलिश मोड में, पूरा ऊपर गया आज, फिर नीचे गया, वीवैप पे ये सपोर्ट लिया लॉन्ग्स। अब इसमें लॉन्ग बन गए भाई, अब इसको तो और ऊपर देखना पड़ेगा। तो इसके टारगेट और 220 की तरफ है, मैंने इसमें मार्क नहीं किया हुआ है। इससे पहले हमने 209 के आसपास तक का सोचा था कि यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये अब और भी बुलिश बनता जा रहा है। एचडीएफसी बैंक से देखिए कितनी शॉर्ट कवरिंग हुई और फिर एक रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गया। हालांकि जब ये गिरा था तो आज ज्यादातर ये नेगेटिव टेरिटरी में ही रहा, वीवैप के नीचे ही ट्रेड करता रहा। और फिर हम अपनी इस निफ्टी पर आ जाते हैं। तो क्योंकि इस एक्सपायरी मेजर है, इसमें अगर जिसे भी अपना करना होगा, लॉटो को भी पलटी करेंगे फ्यूचर्स वाले, तो वो सब भी चल रहा होगा। तो इस वजह से हम इन स्टॉक्स में ऊपर से बिकवाली और नए उसमें खरीदारी भी देख सकते हैं कि किस ढंग से चल रहा होगा स्विच ओवर, रोल ओवर रेट जिसे कहते हैं, रोल ओवर परसेंटेज एंड रोल ओवर रेट। लेकिन ये सब बहुत विशेष टेक्निकल बातें हैं। आप सिर्फ आज पे फोकस किया कीजिए, क्या है इसमें ये जा रही है, इकोनॉमी में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है। दोस्तों उससे इंट्राडे ट्रेडिंग पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इंट्राडे ट्रेडिंग पे फर्क पड़ता है इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, जो कि बहुत छोटे फील्ड में होती है। बस इस पे लेके आप ट्रेड करते जाइए, छोटे छोटे चीजों को करिए। क्यों बड़े की सोच रहे हैं एकदम से निकाल लेंगे, मौका आएगा वही छोटा बड़ा बन जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। कभी वो जो है आपका प्रॉफिट एक लॉट पे 1000 रुपए का रह जाता है, कभी वो बढ़ के जो है ज्यादा हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। तो आप ये देखिए। लेकिन मुझे भी क्या, किसी को भी नहीं पता कि अब ये कितना गिरेगा। जो इसे ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें ही पता होता है, बाकी सब तो उसे ट्रेल करते रहते हैं, स्टॉप लॉसेस को ऐड ऑन करते रहते हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। तो मुझे लगता है अब निफ्टी कल भी जो है एक रेंज बाउंड रह सकती है, और आगे की कथा उसके बाद देखेंगे। दोस्तों अभी ऑप्शन चेन देखना और कुछ वो नहीं है फायदेमंद, क्योंकि अब सब उसमें जो है उल्टा सीधा हो चुका होगा। इसलिए आप लोग उससे को, क्योंकि अब पोजिशनल बनने से ऑप्शन चेन का जो वो डिटेल आइडेंटिफिकेशन वो पहले बताती थी, वो कम हो गया है। पहले उसमें काफी मिल जाता था। फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजर देख ही सकती है। प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बाद सारी चीजें उससे डराइव होती हैं। तो प्राइस एक्शन पे दोस्तों बहुत अच्छे से फोकस करें, धीरे धीरे चीजें देखें और करना शुरू करें, देखिए सब होने लगेगा। तो यही कल के लिए है, देखते हैं परसों और एक्सपायरी कहाँ पे होती है। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। इन द लास्ट द डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। थैंक यू वेरी मच।